नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस प्रोग्राम में बात करें मुलायम सिंह यादव परिवार को लेकर। जी हाँ, सभी को मालूम है कि मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी जिंदगी से जुड़े काफी सारे किस्से सामने आ रहे हैं, काफी बड़े बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, यहाँ पर अब उनकी संपत्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये उठा कि आखिरकार संपत्ति का असली वारिस कौन है, असली हकदार कौन है, उस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से तरीके से हम आपको ये बताते चलते हैं कि आखिरकार यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का जीवन कैसे शुरू हुआ और कैसे उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यहाँ पर 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वो अस्पताल में भर्ती थे लगभग 50 दिन से, गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में। और उसके बाद जब 2 अक्टूबर को उनकी हालत अचानक से रातों रात बिगड़ी, तब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। पूरी रात भर डायलिसिस चले, लेकिन कोई अच्छा खासा रिस्पांस देखने को नहीं मिला, जिसके बाद डॉक्टर ने सीसीयू में शिफ्ट कर दिया। लेकिन हालत बिगड़ती गई तो मुलायम सिंह यादव को आईसीयू फिर सीसीयू इस तरीके से बार बार शिफ्ट करते हुए देखे जा रहे थे डॉक्टर, लेकिन हालत में कोई खास सुधार नजर नहीं आ रहा था। वहीं पर जब 10 अक्टूबर आया तो अचानक से सुबह सुबह खबर आती है 8:16 पर कि मुलायम सिंह यादव ने अपना दम तोड़ दिया, वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और ये खबर सुनते ही उनके सपा समर्थक, उनका पूरा परिवार पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि हर किसी को उम्मीद थी कि शायद मुलायम सिंह यादव जल्दी ठीक हो जाएंगे और घर वापस लौटेंगे। लेकिन वो ठीक इस वजह से नहीं हो पाए क्योंकि उन्हें यूरिन इन्फेक्शन था, जो सालों से लगातार बढ़ता जा रहा था। उनका ब्लड प्रेशर हाई था, उनका बीपी लो था, और भी ना जाने बहुत सारी परेशानियों से वो लगातार जूझ रहे थे। बताया जा रहा था कि 3 साल से उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। लेकिन 2 साल पहले की बात की जाए तो डॉक्टर्स ने उन्हें काफी हिदायत भी दी थी, काफी कुछ कहा था, लेकिन उसके बाद भी मुलायम सिंह यादव ने अपने ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनकी पत्नी साधना गुप्ता उनके साथ 24 घंटे मौजूद रहा करती थी। लेकिन यहाँ पर 3 महीने पहले यानी कि 9 जून को यहाँ पर साधना गुप्ता का भी निधन हो गया था। वो दुनिया को अलविदा कह चुकी थी और इस बात से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टूट चुके थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव को उम्मीद थी कि पूरा परिवार एक साथ नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और मुलायम सिंह यादव इसी गम में डूबते चले गए। उनकी हालत बद से बदतर हो गई, अस्पताल में भर्ती हो गए और फिर 10 अक्टूबर को दुनिया को अलविदा कह गए। 11 अक्टूबर को उन्हें मुखाग्नि दी गई अखिलेश यादव के हाथों से और पंचतत्व में विलीन हो गए। अब बारी आती है इस तरीके से बीतते हुए दिनों की। अब 3 दिन का समय हो चुका है मुलायम सिंह यादव को गए हुए, लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि सत्ता, जो पार्टी की सत्ता है, वो तो अखिलेश यादव के नाम हो गई है, लेकिन अब जो संपत्ति है, वो पार्टी की संपत्ति हो या घर की संपत्ति हो, वो किसके हाथों में जाएगी, कौन उसका असली हकदार होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ कयास लगाए जा रहे थे कि शायद दोनों ही बेटों में आधी आधी संपत्ति बंटते हुए नजर आए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, और ये बात आपको भी मालूम होगी, कि वारिस तो वारिस ही होता है। अब यहाँ पर अपर्णा यादव की तो 2 ही बेटियां हैं, जबकि अखिलेश यादव की 2 बेटी और एक बेटा है। बेटा है अर्जुन यादव। अर्जुन यादव के नाम होगी सारी संपत्ति। इस तरीके की खबर लगातार सामने आ रही है कि ना तो अखिलेश की और ना ही प्रतीक की सारी संपत्ति नाम हो जाएगी अर्जुन यादव की। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस खबर में हम आपको बताते हैं, और इस खबर में हम आपको और भी जानकारी देते हैं कि आखिरकार मुलायम सिंह यादव कौन थे, मुख्यमंत्री कितनी बार बने, कैसे बने, और संपत्ति आखिरकार मुलायम के पास है कितनी। तो चलिए शुरुआत करती हूँ कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। 82 साल की उम्र में अंतिम सांस लिए हम आपको काफी बार बता भी चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर अखिलेश यादव ने सबसे पहले उस समय ट्वीट किया था कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी अब नहीं रहे। इस तरीके की बात सामने आई थी और ये बड़े खुलासे होते नजर आए थे यहाँ पर कि जब उनका निधन हुआ तो उस वक्त कौन कौन वहां पर मौजूद था, परिवार का कौन सदस्य था, कौन नहीं था, जिसको लेकर ये जानकारी सामने कि पहली बार ऐसा हुआ कि 10 दिनों तक लगातार अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ मौजूद थे। वरना जिस रात यहाँ पर तबियत बिगड़ी, उस रात अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स ने उन्हें जानकारी दी, परिवार वालों ने जानकारी दी, लखनऊ से वो वापस दिल्ली आ गए और दिल्ली से वो गुड़गांव पहुंचे। अब 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे में अपनी संपत्ति के बारे में जो जानकारी दी थी, उसके अनुसार वे करीब 16 करोड़ के संपत्ति के मालिक थे। की संपत्ति 16 करोड़ 52 लाख 44,300 रुपए थी।
इसी हलफनामे में उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी पत्नी साधना यादव की सालाना कमाई 32 लाख रुपए है। अब वहीं पर साल 2019 में मुलायम सिंह यादव की ओर से दाखिल हलफनामे के अनुसार उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव की करीब 2 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा था। साथ ही इस हलफनामे के मुताबिक उनके पास अपनी कार भी नहीं थी। अब वहीं पर बात की जाए कुछ रिपोर्ट्स की तो 2019 तक मुलायम सिंह यादव के पास 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास 7.50 किलोग्राम सोना भी था, जिसका बाजार मूल्य 2,41,52,365 रुपए है। इटावा और अन्य जगहों पर उनके पास कुल 7,89,88,000 रुपए की कृषि योग्य भूमि भी थी। उनके पास 1,44,60,000 रुपए की गैर कृषि योग्य भूमि भी थी। यूपी में उनकी आवासीय संपत्ति की कीमत 6,83,84,566 रुपए है। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव के पास कैमरी टोयोटा कार थी और साथ ही साथ उसकी कीमत 17,67,306 रुपए थी। बता दें कि देश भर में नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव का जन्म इटावा जिले में स्थित सैफई गांव में 22 नवंबर 1939 को हुआ था। राजनीति में आने से पहले वे एक शिक्षक थे। इसके साथ ही वे एक पहलवान भी हुआ करते थे। अब जब उन्होंने शिक्षण कार्य को छोड़ दिया था और उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता पर अपनी पहचान बनाई तो समाजवादी पार्टी का गठन किया तो उनका काफी ज्यादा नाम भी हुआ था। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर के दिन निधन हो गया, जिसको लेकर अभी भी लगातार जानकारियां सामने आ रही है। लेकिन हमने आपको बताया कि उनके पास कुल कितनी संपत्ति है हर एक तरीके से, तो वो सारी संपत्ति यानी कि जो करोड़ों अरबों में जाती हुई नजर आ रही है, वो सारी की सारी संपत्ति अब अर्जुन यादव के नाम होने वाली है, जो अखिलेश यादव के इकलौते बेटे हैं। ना तो वो अखिलेश की, ना प्रतीक की, ना ही किसी बेटी की, बल्कि ये संपत्ति अर्जुन यादव अपने नाम करते नजर आएंगे, जिससे कहीं ना कहीं परिवार को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। इसके आगे आपको बता देते हैं मुलायम सिंह यादव को लेकर कि अभी भी वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कहा ये जाते हैं कि राजनीति में उनकी भूमिका अहम और दमदार रही। देश के रक्षा मंत्री के पद पर रहने वाले मुलायम सिंह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। आखिरी बार उन्होंने साल 2019 में चुनाव लड़ा था और वो जीते भी थे। ये बात साफ तौर पे यहाँ कही गई। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अभी सबसे बड़ी जानकारी जो लगातार सामने आ रही है वो आ रही है उपचुनाव को लेकर, जो मैनपुरी में होने वाले हैं। उसको लेकर लगातार जानकारी आ रही है कि अब यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश यादव के सामने लगातार चुनौतियां दिखाई दे रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिरकार अब अकेले है अखिलेश यादव, अकेले क्या करेंगे, क्या पार्टी को संभाल पाएंगे, क्या जो लोग लगातार नाराज हो रहे हैं यहाँ पर अखिलेश यादव से, क्या उनको वो वापस से अपनी पार्टी में मनाकर ले आएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक समय था जब तिगड़ी कही जाती थी, जिसमें मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, आजम खान कहे जाते थे। आजम खान की तबीयत भी नासाज है, वो लगातार दूर होते नजर आ रहे अखिलेश यादव से। लेकिन अंतिम समय था यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का अंतिम दर्शन करने थे, इसलिए वो पहुंचे। बात रही शिवपाल सिंह यादव की, तो पहले ही अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी का ही एक हिस्सा नजर आया था। बार बार कहते नजर आए कि मुलायम सिंह यादव के कहने पर या फिर उनके मानने पर ही मैंने पार्टी बनाई। लेकिन अब यहाँ पर हालात ऐसे हो गए कि अब वो उस पार्टी को छोड़ देंगे या उस पार्टी को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और सपा में वापस आएंगे। ये सवाल लगातार यहाँ पर उठ रहा है। सवाल ये भी है कि यहाँ पर अखिलेश यादव अब किसका साथ मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा गया था जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ कि वरुण गांधी, जी हाँ, वरुण गांधी के गले लगकर रोते बिलखते नजर आ रहे थे और वरुण गांधी भी बहुत बुरी तरह यहाँ पर आंसू बहाते हुए नजर आ रहे थे। तो लोगों ने तो यहाँ कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या यहाँ पर भाजपा का दामन छोड़ यहाँ पर क्या अखिलेश यादव के साथ आते नजर आएंगे वरुण गांधी। ये सवाल लगातार यहाँ पर खड़े होते जा रहे हैं। अब हमने आज के इस खास प्रोग्राम में आपको काफी सारी जानकारियां दी, वो चाहे यहाँ पर अखिलेश यादव को लेकर हो, मुलायम सिंह यादव की संपत्ति को लेकर हो या फिर किसी और के नाम होनी हो। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सही फैसला लिया गया है कि प्रतीक और अखिलेश को ना देकर अर्जुन यादव को ये सारी संपत्ति दे देनी चाहिए? क्या उनके लिए वो सारी चीजें सुरक्षित होगी या नहीं? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।